Jai Gurudev students. Today's section is area under simple curve. Today topic applications of integrals. In this section, suppose take a function y equals to fx which is continuous in the interval a comma b. So in this case, suppose this one is a function y equals to fx and this one equals to x equals to a and x equals to b. In this case suppose अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड करना है इस पार्ट का along the x axis, सपोज हमने एक छोटा सा पार्ट लिया यहाँ पर, इट इज अ dx एंड इसका विड्थ जो लिया है अपने dx लिया और इसका क्या लिया, हाइट y ले लिया. तो इस केस में इस पार्ट का, इस रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करने पर, तो इसका एरिया कितना y इंटू डी एक्स हो जाएगा, y इंटू डी एक्स. तो इस टाइप के बहुत सारे पार्ट लेंगे इस इंटरवल में a टू b में, तो उसका इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, सभी के छोटे छोटे पार्ट को सम करना. इंटीग्रेशन मीन्स छोटे छोटे पार्ट को सम करना. तो ये जब सम करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ दिस. मीन्स अगर अपन ये बात करें कि डीए एरिया की बात करें, डीए अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, वाई अगर सपोज यूज करें तो वाई डीए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू डी एक्स. अगर इसको अंडर ए टू बी अगर लिमिट ले रहे हैं तो ये चीज कैसी हो जाएगी, एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई इंटू डी एक्स. y से मीन्स ये है कि इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx. ये हो गया. अब यही के सपोज ये तो वर्टिकल की बात कर रहे थे, अगर हॉरिजॉन्टल होता y एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता, ये भी ऐसा भी हो सकता था. ये एक फंक्शन ले रहे हैं अपन इस टाइप का, यहां से ये y इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू b है एंड हियर इट इज अ dy एंड इसकी जो हाइट ले रहे हैं अपन सपोज x ले रहे हैं. तो इस केस में क्या होता कि एरिया फंक्शन की बात करें dA अपॉन dy इक्वल टू x के इक्वल हो जाता, a टू b में ले रहे हैं. तो ये पार्ट ऐसा भी हो सकता था कि a इक्वल टू a टू b x dy मीन्स एरिया इक्वल टू a टू b x मीन्स अगर देख रहे हैं तो इस केस में फंक्शन जो होगा तुम्हारे पास x इक्वल टू क्या होगा फंक्शन, इस केस में अगर फंक्शन की बात करें तो इट इज x इक्वल टू एफ वाई मीन्स y के टर्म में होगा ये. तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू डी वाई. ये ऐसा बनेगा. मीन जो भी फंक्शन गिवन हो अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा तो इस पार्ट पे अपन वर्क कर सकते हैं, ये भी एरिया ही निकलेगा. यहां से अगर इस पार्ट से यूज कर रहे हैं तो ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट ले लें तो ये भी क्या मिलेगा अपने को, एरिया मिलेगा. सिंगल कर्व की, डबल कर्व सीबीएसई के सिलेबस से अलग कर दिया उन्होंने इस साल के लिए, ओनली फॉर दिस ईयर. सिंगल कर्व की बात कर रहे हैं तो सिंगल कर्व में ये सिंपल कर्व अपन देख रहे हैं. सिंगल कर्व मीन्स कोई भी सिंगल कर्व. अभी हम अपन एक क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये चीजें.